हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम हमारी हरियाणा सीटी की जो कट ऑफ है मेंस की, ये जो सीटी अभी हुआ था जुलाई मंथ में, उसकी कट ऑफ हम देखेंगे अभी कि क्या कट ऑफ रही है इसकी। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं हरियाणा की कट ऑफ थी 2025 हरियाणा की। इसमें ना हमारी शिफ्टें हुई थी 4 और इसमें 2 शिफ्टें बहुत मुश्किल आई थी। 26 की मॉर्निंग जी मॉर्निंग और 27 की इवनिंग। बहुत टफ थी ये, दोनों का लेवल सेम था, सेम लेवल की थी ये, बिल्कुल सेम। थोड़ा ऊपर नीचे 1-2 क्वेश्चन था, वैसे अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ थोड़ी ज़्यादा हार्ड थी और फर्स्ट हार्ड थी, लेकिन उसमें एलिमिनेशन मेथड से हो रहा था, ऑप्शन से हो रहा था। लेकिन फोर्थ में ऑप्शन देखे ना तो बहुत लेंदी थे और पढ़ने में टाइम कंज्यूम हो रहा था उसमें। हरियाणा जी के हिंदी तो किसी से हुई भी नहीं भाई, हिंदी में बहुत एरर थे, एरर इतने थे हिंदी में, मोस्टली बच्चों के एरर हिंदी में थे। तो चलिए हम अभी उससे देखते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। और ये नॉर्मलाइजेशन से पहले की कट ऑफ है। नॉर्मलाइजेशन में आप जो इजी शिफ्ट है, जैसे थर्ड शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में तो आप 10 नंबर मान के चलो कि 10 नंबर तो आपके कटेंगे ही कटेंगे। और जो सेकंड शिफ्ट थी हमारी हमारी उसमें से 6 या 7 नंबर आप मान के चलो कटने तय है। और आप वो तो उस पर मैं जा नहीं रहा नॉर्मलाइजेशन पे, क्योंकि उसका अभी तक एचएससी को खुद नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन हम कैसे करें। वो खुद बच्चों से राय मांग रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करें, आप हमको राय दो, वो भी लीगली। अगर बच्चों को राय लेनी ही थी तो आपको एक ही एजेंसी से पेपर कराना था ना, आपको ये अलग अलग नहीं करना था। अब आप खुद राय मांग रहे हो, बच्चे आपके पास जा रहे हैं राय लेने के लिए और आप उल्टा बच्चों से राय मांग रहे हो। ये हमारे एचएससी स्टाफ के मतलब जो एचएससी के चेयरमैन साहब हैं। या तो फिर आप पेपर ही ना लो, सारी डायरेक्ट भर्ती ऐसी कर दो। चलिए वो बात अलग है, वो राजनीति मुद्दा है, हम इसमें नहीं चलेंगे। फिर कहेंगे कि राजनीति करें, तो हम अभी अपनी कैटेगरी वाइज देखते हैं। जो हार्ड शिफ्ट थी ना, जो 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग, तो उसमें जो कट ऑफ रहने वाली है। ईजी शिफ्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले चलो ईजी शिफ्ट को और हार्ड शिफ्ट को दोनों को इकट्ठे देखते हैं। पहले जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें इसकी जो हमारी यूआर की है जर्नल की, जिनके 60 से 65 के बीच में बन रहे हैं, 60 मिनिमम तो बन रहे हो, 60 मैक्सिमम बन रहे हो 65, ये बन रहे हो भाई। कलर के लिए सेफ है वो, क्लर्क और हरियाणा पुलिस के लिए। बाकी बड़ी भर्तियों के लिए मैं नहीं कह रहा कुछ भी। क्लर्क देखो, क्लर्क और पुलिस के लिए, आप सेफ हो, यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा आराम से। और जिनके एज ही अपने 10-10 7-7 नंबर काट के, जिनके इतने मतलब जिनके बिना नॉर्मलाइजेशन के इतने बन रहे हैं इजी शिफ्ट में, सेकंड में और थर्ड में, वो भाई क्लर्क के लिए और पुलिस के लिए सेफ है भाई। अपने तैयारी कर दो शुरू। ईवीएस में आते हैं हम 55 से 60, और ये सिर्फ क्लर्क और पुलिस के लिए है भाई। अगर आप कुछ बड़ी नौकरी चाहिए जैसे पटवारी वगैरह, उसके लिए आपको इसमें बहुत नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। ये सिर्फ मिनिमम है, क्योंकि पुलिस की वैकेंसी और क्लर्क की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है हरियाणा में, इसलिए ये उनके बिहाफ पे, और ये यही कट ऑफ रहेगी नॉर्मलाइजेशन के पहले। नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी के बदेंगे किसी के कटेंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। हमें क्या, हरियाणा को ही नहीं खुद पड़ा सिलेक्शन कमीशन को कि कटेंगे या बदेंगे, किसके कट रहे हैं किसके बद रहे हैं। तो ईवीएस के 55 मिनिमम 55 और हाईएस्ट 60 लेने ही पड़ेंगे ईवीएस को, इकोनॉमिकल वीकर वीकर जो सेक्शन होता है हमारा। और जिसकी ईजी शिफ्ट है उसको 68 से 75। और ये पुलिस और क्लर्क के लिए तैयारी शुरू कर दो भाई आप, जिनके इतने नंबर बन रहे हैं। और बीसीबी है जो 52 से 60 के लिए बीसीबी वाले तैयारी शुरू कर दो जी। और जिनका इजी शिफ्ट में वो 65 और 70 वाले बीसीबी के, जिनका इजी में ये इजी वाले हैं और ये हार्ड वाले हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दो। मैं एक बार फिर बोल दूँ, ये नॉर्मलाइजेशन के बिना है भाई। कहीं ये लगा ये नॉर्मलाइजेशन के साथ है, नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बिना जिनके रो मार्क्स इतने बन रहे हैं वो सेफ है इसमें, वो भी क्लर्क और पुलिस के लिए। आगे का तो एचएससी को खुद ही नहीं पता भाई कि क्या कट ऑफ लगाए हम।
BCA वाले 52, मिनिमम मैक्सिमम 55 55, जिनकी ईजी शिफ्ट में तो वो 60 मिनिमम, और जो हाईएस्ट मतलब मार्क्स लेकर आने उनको 68 बिना नॉर्मलाइजेशन के। इन पे क्लर्क और पुलिस में आ जाएगा। सबसे मेन मुद्दा ये है कि अब की बार ये दोनों कास्ट है ना अलग अलग हुए हैं। OSC 2 बना दिया ना SC का, और DSC, ये दोनों कास्टें अलग हुई है। इसमें 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट देखी ना उसमें 2 या 3 नंबर का ही फ़र्क था। और जो SC है वो मिनिमम अपना 50 लेके आए, मैक्सिमम 55 लेके आए। उनका क्लर्क में और पुलिस में हो जाएगा सिलेक्शन। अपनी तैयारी शुरू करो। जिनके इतने नंबर बन रहे हैं, जिनका ईजी शिफ्ट में था वो 58 और 65, 58 और 65 लेके आए। क्लर्क और पुलिस में उनका हो जाएगा। DSC वाले जो ये नया सेक्शन बना है, न्यू सेक्शन बनाया है, ये न्यू कैटेगरी बनाई है ये न्यू हरियाणा सरकार ने। इसमें 48 मिनिमम और मैक्सिमम 50। ये इसलिए है कि इसकी कट ऑफ हाई जाती, इनकी भी जाती, और सबसे हाई तो इसकी जाती भाई। ये है जो कहाँ गए, ये है जो हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आपकी बार टाइम ही बहुत कम मिला बच्चों को फॉर्म भरने का, उनके सर्टिफिकेट ही नहीं बने। किसी का OSC का नहीं बना, किसी का DSC का नहीं बना। इसकी वजह से ये थोड़ी इतने मार्क्स है भाई। अपना कम कस दो ग्रुप डी के लिए, देख लो कितना कंपटीशन है बिना उसके भी। और DSC वाले 55 जिनका ईजी में था, और मैक्सिमम 60। बस यही है, जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं अपना भाई तैयारी शुरू कर दो कलर के और हरियाणा पुलिस की। आगे जैसे भी कट ऑफ आती है, रिजल्ट आता है, हम उसको बताते हैं, शुरू कर देंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। और आप इस चैनल पे रुकें, और इसमें थ्योरी वाइज की हम तैयारी भी कराते हैं। आप आए देखें, अगर अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया, धन्यवाद।